नमस्कार, सभी को राम राम। सबसे पहले श्री टीवी और पूरी टीम को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ इनवाइट किया। मुझे कहा गया कि अध्यात्म पे कुछ बोलना है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है। जब ये मैंने सुना कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है, तब मेरे मन में आया कि ये सवाल भी कैसे पैदा होता है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है। देखिए, अध्यात्म ऐसी चीज़ है, ये जो सवाल है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है या अध्यात्म ज़रूरी है क्या? ये सवाल कुछ इस तरह का है जैसे कि कोई कहे कि भैया ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है क्या? इतना ज़रूरी आज अध्यात्म है। एक बात याद रखें, एक बात समझें, अध्यात्म आज ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है कि ख़ास करके बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, ये तो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की बातें तो हमारे किसी काम की नहीं है। ख़ास करके बच्चों को, ख़ास करके स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि जो आज हमारे काम नहीं आएगी। और इसका श्रेय जाता है मैकलन को। देखिए, मैकलन जब भारत आया, उसने कहा कि अपनी पार्लियामेंट में उसने जाके भाषण दिया कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले इनका कल्चर खत्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको मिटाना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करनी पड़ेगी कि आप छोटे हो, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। आपकी संस्कृति, आपके कल्चर को मिटाना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने हमारा जो गुरुकुल का जो सिस्टम था, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। आध्यात्म की ज़रूरत क्यों है, हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। वो जो पढ़ाई थी ना, वो बात की बात थी। वो कौन-सा बच्चा, कौन-सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो बाद में डिसाइड होता था। बट पहले जो बेसिक जो हमारा मानव जो शरीर लेने का हमें जन्म लिया, उसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले वो मेन बात सिखाई जाती थी कि बेसिकली हमारा नेचर क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हमारा सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य पाने की यात्रा में हमको क्या-क्या करना है, जीवन बिताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बट मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया और अध्यात्म आज ऐसा बन गया है और इसमें हम सबका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत सारा पाखंड खड़ा कर लिया। तो जो लॉजिकल लोग हैं, जो एजुकेटेड नई नई पीढ़ी है, उनको लगता है कि ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। खाओ-पियो, ऐश करो, मज़े करो, बस वही उनके जीवन का सिद्धांत लगता है। देखो, एक बात समझें, आप कितना भी संसार में सक्सेसफुल हो जाएँ, कुछ भी हासिल कर लाएँ, बड़े से बड़ा पद आपको मिल जाए, अगर आध्यात्म नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है, अगर अपने केंद्र से, अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हो, अगर ध्यान में नहीं हो, तो हमेशा सतत एक अधूरापन, एक बेचैनी आपको लगी रहेगी। सब कुछ मिलेगा लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला।
ऐसा होता है, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जाके पूछो, किसी को कभी अंबानी से मिलने का चांस मिले तो जस्ट यही क्वेश्चन करो कि अभी भी आपको सब कुछ अचीव हो गया या कुछ मिसिंग है? वो बोलेगा कि कुछ तो अभी भी मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग है ना, वो है अध्यात्म, वो है आत्मा, वो है अपना केंद्र। संसार कैसे भी जी लो, अगर ज्ञान से नहीं जुड़े हो, अध्यात्म में नहीं हो, तो जीवन को आप रसपूर्वक, जीवन को भी एंजॉय नहीं कर सकते। संसार तुमको डराता रहेगा, तुमको हमेशा एक जिंदगी बोझिल बोझिल लगेगी। एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक मेला लगा हुआ था। मेले में एक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के घूम रहा था। मेले में बड़ा शोर था, जैसे कि आमतौर पर होता है। कहीं जादू दिखाया जा रहा है, कहीं झूले हैं, कहीं कुछ खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। तो छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के घूम रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा मस्ती से रस ले रहा है उस मेले का। इतनी भीड़, इतना भड़ाका, लेकिन उसको मजा आ रहा है क्योंकि अपने पापा का हाथ उसने पकड़ा हुआ है। और उस भीड़ में उसके पापा का हाथ उससे छूट जाता है। बच्चा अलग हो जाता है पापा से। अभी बच्चा रोने लगता है, बच्चा डरने लगता है, घबराने लगता है। अब जो भीड़ उसको मजा दे रही थी, जो शोर शराबा उसको अच्छा लग रहा था, वही भीड़ उसको डराने लगी। वो बच्चे के अंदर डर पैदा हो गया। अब वो उसी मेले को एंजॉय नहीं कर रहा। तो क्या बदला? सिर्फ पापा का साथ छूटा, पापा का हाथ छूट गया। तो वो जो पापा का हाथ है ना, वो है अध्यात्म। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म आप 60 साल के बाद का विषय है, जब बूढ़े होंगे, शक्ति नहीं बचेगी, तब आप उसमें रुचि, तब इंटरेस्ट डालोगे। ऐसा नहीं है। बिना अध्यात्म से जुड़े आप जीवन में आनंद नहीं पा सकते जिसकी आप तलाश कर रहे हो। सही ढंग से जीवन नहीं जी सकते। यही जीवन, यही संसार आपको डराएगा अगर अध्यात्म नहीं है तो। बोझ लगेगा, एक चिंता, एक तनाव, एक बेचैनी अंदर लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इम्प्रैक्टिकल या कोई फिलोसॉफिकल या कोई दार्शनिक बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। आप सब इसका अनुभव कर चुके हैं। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है, एक तनाव लगा रहता है। नींद से उठे सुबह, जब तक नींद में ठीक है, जैसे नींद खुली तनाव चालू हो जाता है ना, कि अब ये करना है, अब वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। चिंता जो है हमारी, एक्चुअल चिंता खत्म नहीं होती। रात से जब सोते हैं, वो चिंता के जो साइकिल है चलती रहती है। सिर्फ सोने में हमको ऐसा लगता है कि हम अलग हो गए, फिर सुबह उठे वहीं से साइकिल चालू हो जाती है। तुम कहते हो या संसार चाहिए या अध्यात्म चाहिए, पर मैं कहता हूं बिना अध्यात्म के कोई संसार भी नहीं है। बिना अध्यात्म के आप संसार का एक रस नहीं ले सकते। बिना अध्यात्म संसार हो ही नहीं सकता। अध्यात्म नहीं है तो आप एक पीड़ा में रहोगे। ये ऐसा है कि आप शेर पकड़ना चाह रहे हो, लेकिन जो संसार है उस शेर की पूंछ की तरह है, और शेर जो है वो परमात्मा है। अगर आपने पूंछ पकड़ ली लेकिन फिर भी पूरा शेर आपने नहीं पकड़ा, शेर तो फिर भी छोटा ही है। अगर परमात्मा रूपी आपने शेर पकड़ लिया, तो पूंछ तो बाय डिफॉल्ट उसके पीछे ही है। कहने का मतलब, जब हम ज्ञान में होते हैं, जब अध्यात्म में होते हैं, जब ध्यान में होते हैं, तब संसार जो है हमारे पीछे पीछे चलता है। जो भी चीज सूर्य से पीट करके जाती है ना, तो सूर्य की परछाई उस तरफ बनती है। और अगर सूर्य की तरफ कोई चीज चलेगी तो परछाई उसके पीछे पीछे आएगी। जो और वेदों में और संतों ने कहा कि संसार जो है ये परछाई है ना। तो इसके लिए हमेशा अध्यात्म को पकड़ के रहो, रखो, ज्ञान को पकड़ के रखो।
संसार खुद ब खुद पीछे चलता ही रहेगा। और बड़े दुःख की बात है, हमारे देश में इतने सारे ज्ञानी पुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, संत हुए, केवल ज्ञानी हुए, जिन्होंने अध्यात्म का हर एक सब्जेक्ट बड़ी ही शालीनता से, बड़ी डिटेल में समझाया है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो छूट गया। लेकिन वो संत रहे नहीं, सारा ज्ञान ग्रंथों में चला गया, किताबों में चला गया, और हमको किताबें पढ़ने का समय नहीं है। और यही ज्ञान वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है आते हैं हिंदुस्तान में, ज्ञान सीख के फिर वेस्ट में जाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, म्यूटेशन करके उसी ज्ञान को फिर वो नया अपना नाम देके पेपर में छापते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है, जो ग्रेविटी है, ये सापेक्ष का जो सिद्धांत है, ये वेस्टर्न साइंस ने खोजा। लेकिन पूरा का पूरा ये हमारे ऋषि मुनि ने ज्ञान दे चुके हैं। जब फ्रायड पैदा भी नहीं हुआ था, उससे कई सौ साल पहले कबीर साहब ने कह दिया था कि मन जो है वो बहुचित है। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रायड ने डिस्कवर किया कि सिजोफ्रेनिया बीमारी होती है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक आदमी में मल्टीपल पर्सनैलिटी रहती है, एक मन की बीमारी है। ये कबीर साहब ने कितने साल पहले बता दिया। फ्रायड जब हिंदुस्तान आया, अलग अलग संतों के बुक्स पढ़े, कबीर के भी ग्रंथ ले गया, फिर ये थ्योरी उसने विकसित करी। लेकिन हम सबको अध्यात्म की बहुत जरूरत है। कोई बात का विषय नहीं है कि जब मरने का समय आएगा तब करेंगे। अरे भाई एक बात बताओ, जब घर में आग लगेगी तो उस समय बहस करोगे कि बाद में करेंगे, देखते हैं कैसे होगा, अभी तो हमारा ये करने का समय नहीं है, या उसी समय जाओगे, भागोगे और पानी से बुझाने की कोशिश करोगे? थोड़ा सोचना। और ये आग हम सबके मन में लगी हुई है, अभी हम सबको ये आग बुझानी है। और आग बुझाने का एक ही तरीका है, अध्यात्म। अब देखो, गूगल पे आप चेक कर सकते हो, लास्ट 3 सालों में, खास करके कोरोना के बाद, 33% डिप्रेशन केसेस बढ़े हुए हैं पूरी दुनिया में। क्यों डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं? और खास करके महिलाओं में ट्रेंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक बहुत ही बड़ी रिसर्च करी है कॉन्शियसनेस पे, चेतना पर, कि कैसे चेतना जब गिर जाती है तो वो इंसान डिप्रेशन में जाता है। और आज दुनिया में, एज पर हिज रिसर्च, 85% लोगों की चेतना उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर संतों ने कही है कि होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक 85% लोग डिप्रेशन में हैं। हो सकता है किसी को पता हो, किसी को ना पता हो। ऐसे सुसाइड रेट्स 1970 में दुनिया भर में कम हो गए थे। अब ऐसा कुछ हो गया कि फिर से सुसाइड रेट्स बढ़ गए। उस खास करके टीनेजर्स जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स, इतना प्रेशर बढ़ गया है, इतना मेंटल प्रेशर बढ़ गया है कि उनको सुसाइड के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, कहीं तो हम सब मिस्टेक कर रहे हैं। एक गांव में, एक शहर में, एक देश में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिसको भी डिप्रेशन होता है कहते हैं कि साइकेट्रिक के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। देखो, डिप्रेशन अगर दिमाग में आ जाए ना तो उसको दवाई की जरूरत है, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करने के लिए सेरोटोनिन, डोपामाइन कम हो गया, उसको डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन के ड्रग्स देते हैं। पर डिप्रेशन जब मन में आ जाता है ना, तो कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ अध्यात्म उसको ठीक कर सकता है। और शुरुआत मन से ही होती है किसी भी चीज की। मस्तिष्क तो बाद में है, पहले तो हम मानसिक तल पर जीते हैं।
एक दिन में तकरीबन 60,000 विचार आते हैं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को। और अगर एक ही इंप्रेशन बार-बार रिपीट करें, एक ही इंप्रेशन बार-बार रिपीट हो मन में, तो फिर वो डिप्रेशन बन जाता है। वही इंप्रेशन डिप्रेशन बन जाता है। कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में जीते हैं कि बड़ा घुट-घुट के जीना पड़ता है उनको। बड़ी घुटन सी ज़िंदगी होती है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसा घरों में हो सकता है, ऐसा जॉब ऑफिस में हो सकता है। हर जगह हम देखते हैं माहौल, हमारे आस-पास ही देख लो। तो दबाते-दबाते चीज़ें हमारे चित्त में से होती जाती हैं। इमोशंस बनते जाते हैं। वो इमोशन फिर हमको डिप्रेशन में डालना शुरू कर देते हैं अगर हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो। तो क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन है अध्यात्म। अध्यात्म हमको ध्यान सिखाता है अपने अंदर अपनी आत्मा में कैसे स्थिर रहें, कैसे स्थित प्रज्ञा में रहें, वो हमको सिखाता है। और ध्यान से हम कई बार हर बुधवार जब सत्संग होता है हम चर्चा करते हैं कि कैसे ध्यान से जो भी इमोशंस अंदर पड़े हैं, ये इमोशंस हम डिलीट करते जाते हैं। जो भी ऐसी चीज़ हमारे मन में पड़ी है जो हमारा नुकसान कर सकती है, वो डिलीट हो जाती है। और ये ध्यान की जो साइंस है, ध्यान का जो ये मार्ग है, ये तो थैंक्स टू यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटिश, जिसने हमारा गुरुकुल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज देखो यूरोप में मेडिटेशन कंपल्सरी है। यूरोप के स्कूल में मेडिटेशन कंपल्सरी कर दिया है। वो उनको पता पड़ गया कि पढ़ाई से भी ज़रूरी आज ध्यान है। हो सकता है जो भी आप पढ़े वो हो सकता है आगे कुछ काम आए चीज़ें, कुछ काम ना आए। लेकिन ध्यान हर समय, पूरी ज़िंदगी हर किसी को काम आता है। हमको शांत और स्थिर रखता है। तो डिप्रेशन से बचना है तो अध्यात्म और ध्यान की दिशा में चलना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब भी स्ट्रेस लगे, जब भी एंग्ज़ायटी लगे, ध्यान में डूब जाओ। अपने अंदर जाओ। क्योंकि वातावरण बड़ा नेगेटिव हो चुका है और बार-बार नेगेटिव वातावरण से नेगेटिव थॉट्स बनते हैं, नेगेटिव थॉट्स से फिर वो जब रिपीट होता है, जब नेगेटिव थॉट्स, बंच ऑफ नेगेटिव थॉट्स बार-बार रिपीट होते हैं, तब वो एंग्ज़ायटी बन जाती है और यही एंग्ज़ायटी अगर 15 दिन कंटिन्यू रहे तो डिप्रेशन की शुरुआत होती है, एज़ पर साइकोलॉजिस्ट। तो ध्यान क्या करता है ना, ध्यान विचारों से अलग करता है। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एंग्ज़ायटी है, इसको अलग कर देता है, अलग करके डिलीट कर देता है। दृष्टा अलग हो जाता है, दृश्य अलग हो जाता है। और ये जो डिप्रेशन है, ये क्यों कोई चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती। देखो किसी के जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसका मन उदास होता है। उसको पता नहीं पड़ता कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो साइकियाट्रिक उसको इंजेक्शन देगा, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ ब्रेन से ही हो, केमिकल इम्बैलेंस वैसा नहीं होता। मन भी इम्बैलेंस होता है। मन के जो जो प्राण वायु होते हैं, जो हम अक्सर चर्चा करते हैं 10 वायु, उसमें अगर उदान वायु गड़बड़ हो गई, उदान वायु अशुद्ध हो गया, तो ऐसे इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, डिप्रेशन, उसको कोई चीज़ संसार की अच्छी नहीं लगेगी। उसका मन हमेशा उदासी में ही डूबा रहेगा। तो ध्यान क्या करता है, उदान वायु को ठीक करता है, उसको ऊपर चढ़ाता है। अध्यात्म जीवन को भरता है, अध्यात्म जीवन में रस भरता है, जीवन को स्फूर्ति से, जीवन को रसपूर्वक जीना सिखाता है। वो लोग बड़े गरीब लोग हैं जो अध्यात्म से दूर हैं, चाहे कितना भी पैसा हो। वो लोग नशे में हैं। उनको लगता है कि नशा करो, पार्टीज़ करो, 5 डेज़ ऑफ़िस में राजनीति करो, एक-दूसरे का गला काटो, कॉम्पिटिशन करो, पैसे के लिए कुछ भी करो, किसी भी स्तर पर गिर जाओ और सैटरडे संडे नशा करो, डिस्को पार्टीज़ जाओ, यही ज़िंदगी है, यही मज़ा है। लेकिन ऐसे लोग बड़े गरीब हैं, बड़े बेहोश हैं। ऐसे लोगों को ख़ास करके ज़रूरत है अध्यात्म की।
लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि भैया जीवन में दुःख ही दुःख है। ऐसा क्यों लगता है कि दुःख ही दुःख है? कभी चिंता-मनन किया इस बात पर? और ऐसे भी नहीं है, अच्छी सोसाइटी से, अच्छे फैमिली, अच्छे परिवार से एजुकेटेड लोग आते हैं। क्योंकि देखो बड़े ध्यान से समझो, आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहन लिए, कितनी भी अच्छी परफ्यूम लगाई, लेकिन अंदर अगर मिट्टी है, ऐसा समझो शरीर पे बिच्छू ही बिच्छू आप चिपके हुए हैं, जो काट रहे हैं, 24 घंटे काट रहे हैं। शरीर के अंदर मिट्टी लगी हुई है स्किन पर, और ऊपर से अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी परफ्यूम लगा ली, अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहन लिए, साज-श्रृंगार डेकोरेट कर लिया। बाहर से दिखने में तो अच्छा लगेगा, कि हमको मज़ा आएगा अंदर में, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, अंदर में बेचैनी-बेचैनी लगेगी ना। तो ये है असली कारण आपके दुःख का। आप पूछते हो ना कि भैया सब कुछ अच्छा है, फिर भी दुःख क्यों लगता है? क्योंकि सब कुछ अच्छा बाहर से है, आपका आंतरिक जीवन अभी भी खाली है। इसलिए आपको पीड़ा हो रही है, इसके लिए वो जो आपकी चेतना की तड़प है ना, वो आपको तड़पा रही है, कि समथिंग इज़ मिसिंग। वापस अपने सोर्स में हमको जाना है, बाहर संसार में बुरी तरह हम फँस गए हैं। जितना गहराई से फँसेंगे उतना ज़्यादा हमको तड़प होगी। अंदर से मिट्टी हो, बाहर से कितने भी परफ्यूम मारो, अंदर से हमको अच्छा नहीं लगेगा। जीवन में जो भी करते हो, ये देखो कि वो काम, वो चीज़, वो इंसान, वो सिचुएशन हमको शांति की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? देखते हो ना, लोगों को रात को नींद नहीं आती, ये मोबाइल ने नींद की कमी कर दी है, नींद गायब भी कर दिया एक तरह से। जैसे ही लोग उठे, सबसे पहले अपना मोबाइल उठाएँगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे। वो जो डेल्टा स्लीप कहते हैं, डीप स्लीप, सुषुप्ति, जो कि जिससे हमारा शरीर रिपेयर होता है, वो आज गायब हो गई है। और ध्यान की कमी के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था अगर नींद कम भी है, लेकिन अगर क्वालिटी का ध्यान किया, अपने अंदर गए, तो 2 घंटे का क्वालिटी का ज्ञान 8 घंटे की नींद के बराबर होता है। ये सब ध्यान और अध्यात्म के बहुत सारे फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे हैं, जो मैं भी आधे घंटे में चर्चा करने वाला हूँ। लोगों को नींद नहीं आती, इधर-उधर पलटी मारते रहते हैं, रात में 10 बार नींद टूटती है, मन अस्थिर होता है, बार-बार मोबाइल उठाएँगे, फिर बाथरूम जाएँगे, फिर आएँगे, फिर सोएँगे, फिर मोबाइल उठाएँगे, फिर रखेंगे, फिर पलटी मारेंगे, फिर मन में विचार चलेंगे। ऐसा होता है ना? जो अध्यात्म से दूर है ना, उन सब की ये हालत है। और मैं तो काफ़ी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में ट्राई भी कर रहा हूँ कि स्कूलों में, कॉलेजों में अध्यात्म का विषय जोड़ना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए अध्यात्म का, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जो चीज़ सब पूरी ज़िंदगी काम आती है, जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वही हमारे स्कूल और कॉलेज से गायब है। कितनी विडंबना है देखो। सनातन, सनातन सब बात करते हैं, लेकिन सनातन क्या वही बेसिक से सिखाना चाहिए बच्चों को। नहीं तो पैदा तो माँ-बाप, शादी तो कोई भी कर लेता है, शादी करने के लिए कोई सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। बच्चा कोई भी पैदा कर लेता है, बच्चे बड़े भी खुद ही हो जाते हैं। प्रकृति बड़ा करती है, कोई माँ-बाप थोड़ी बच्चे को बड़े करते हैं। लेकिन जो बोध है, जो ज्ञान है, वो नहीं बढ़ता। अज्ञानी पैदा होते हैं, अज्ञानी मरते हैं, जानवर की तरह पैदा होते हैं, जानवर की तरह मरते हैं। किस सिचुएशन में कैसे डील करें, हमको नहीं पता होता। अध्यात्म हमको कौन सी सिचुएशन है, कौन सी उलझन है, हर उलझन में हमको समाधान करता है।
देखते हो ना, बच्चों में एग्रेशन आ गया है, बड़ों की तो बात छोड़ो। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अध्यात्म की कमी है। आदतें, हर किसी में देखो आदतें कितनी जल्दी पकड़ ले जा रही हैं। ध्यान दो कि आपका ध्यान का आदत कैसे होती है। जो चीज हम रिपीट रिपीट करते हैं ना, इसको कहते हैं सेल्फ ऑटो सजेशन कहते हैं। जो हम सेल्फ ऑटो सजेशन देते हैं खुद को, दिन के 18 घंटे जो हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं, वही चीज बार बार जो हम करेंगे, वही चीज की एक सर्किट बनता है, वही चीज की एडिक्शन बनती है। अभी आज एडिक्शन टूटे कैसे? हमको पता नहीं पड़ता, जब हम आदत बनाते हैं तो हमको पता ही नहीं पड़ता, बेहोशी में आदत बना लेते हैं, लेकिन जब वो आदत नुकसान करने लगती है, गहरी हो जाती है, तब हम कोशिश करते हैं आदत अभी छूटे कैसे। वो तो जो टेम्पररी सॉल्यूशन है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पर ड्रग्स देगा। ध्यान जो है ना, ध्यान जो सर्किट को ना तोड़ने का काम करता है। अब इतनी मैं डीप में नहीं जा सकता कि कैसे सबकॉन्शियस में पैटर्न बनते हैं, कैसे एडिक्शन के न्यूरॉन्स बनते हैं, बट ध्यान में जाके, अध्यात्म में जाके ना, वो पैटर्न डिलीट होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। और बड़ी दुख की बात है, अध्यात्म दुनिया से गायब होता जा रहा है। चेतना का फ्लेवर है लव, प्रेम, और आज देखो दुनिया से प्रेम गायब होता जा रहा है, चेतना कम होती जा रही है। और हर किसी में प्रेम की कमी होती जा रही है। और जब प्रेम की कमी होती है, वो इंसान सिंपैथी ढूंढता है, अपने दुख संसार को बांटने लगता है, उसको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ। और ऐसी अवस्था में फिर जल्दी जल्दी मान्यताएं बनती हैं। और मान्यता कैसे बनती है? दुनिया खराब है, सब लोग बुरे हैं, हम ही दुखी हैं, सारी तकलीफ हमको ही है, बॉस परेशान करता है, बीवी परेशान करती है, हमारे आजू बाजू वाले अच्छे नहीं है। होता है ना, ये सब मान्यता बन जाती है ना। हमारे ही काम सब बिगड़ते हैं, हमें गलत पति या पत्नी मिल जाते हैं। देखो, ये कर्मों का नॉलेज नहीं है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब मान्यता हम बनाते जाते हैं। पर एक बात समझो, घटनाएं आती हैं हमको जगाने के लिए, हमको होश में लाने के लिए। जिंदगी में हम सुखी हैं दुखी हैं, जो भी घटना आती है ना, हमको जगाने के लिए आती है। इसलिए किसी से बैर नहीं करना चाहिए, कोई दोषी नहीं है, सब कर्मों से होता है। कबीर साहब ने कहा है ना, ना कोनों से दोस्ती ना कोनों से बैर। कोई मेरा यहाँ दोस्त भी नहीं है और किसी से में कोई दुश्मन भी नहीं है। अध्यात्म की क्या जरूरत है? अरे भाई, अभी आपको कोई इंसल्ट करता है, कोई गाली देता है, बॉस ने डांट दिया, सालों से पुराना दोस्त है, एक बार इंसल्ट कर ली तो आप दोस्ती तोड़ देते हो। इतनी बुरी तरह आप अफेक्ट हो जाते हो, अहंकार को चोट लग जाती है। ये अहंकार को चोट क्यों लग जाती है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म की कमी, जितनी कमी उतना अहंकार बढ़ा। और फिर अध्यात्म से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है, उसका हृदय बड़ा विशाल हो जाता है। उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि हमको, हमारे मन पे कोई बात असर नहीं करती। जैसे गिलास में, पानी का गिलास है, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दो, तो पूरा पानी जो है वो नमकीन बन जाएगा, कड़वा बन जाएगा। वही आप तालाब में डाल दो, और वही 1 स्पून, 1 चम्मच नमक आप समुद्र में डाल दो, तो समुद्र को पता भी नहीं पड़ेगा कि नमक आया। ऐसे ही जब हम अध्यात्म में होते हैं ना, अध्यात्म हमको इतना विशाल कर देता है, हमारी जो दृष्टि है इतनी विशाल कर देता है, कोई बात हमको असर नहीं करती। ऐसा लगता है कि समुद्र में 1 चम्मच नमक का आया। ठीक है ना, किसी ने इंसल्ट कर ली, कभी मेरा धंधे में नुकसान हो गया, तो होता है कर्मों की वजह से। कभी हमने उसका दिल दुखाया होगा, कभी उसने हमारा दिल दुखा लिया। आज हमारी लेन देन ऐसी ही लिखी थी। तो सही ढंग से जिंदगी जीनी है और एंजॉय करनी है ना, मेहमान बन के रहो। यहाँ अपना घर मत बसाओ, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम सब यहाँ मेहमान हैं।
हम कैसे मेहमान जाते हैं दूसरे घर और कैसे 3 4 5 दिन एक हफ्ता एंजॉय करते हैं, सब सुविधाएं उनके घर की यूज करते हैं, लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखते क्योंकि पता है कि वापस जाना है, ये हमारी चीज नहीं है, पराई चीज है। ऐसी हम सब चेतनाएं इस धरती पर मेहमान है, मेहमान की तरह किसी सब सुख सुविधा भोगो, लेकिन आसक्ति अटैचमेंट किसी में मत रखो। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, आज हम आईटी की मदद से ही जुड़े हैं अभी जो हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी फिर विरक्ति कर देती है। हद से ज्यादा ये पढ़ाकू जो इंफॉर्मेशन होती है वो नुकसान करती है। हमको इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ानी, हमको विजडम बढ़ाना है। इसलिए मैं कहता हूँ आईटी नहीं, डब्ल्यूटी, विजडम टेक्नोलॉजी, विजडम बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाओ, अपना ज्ञान अनुभव, वो आएगा ध्यान करने से, चिंतन मनन करने से। अध्यात्म आपको अभी मुक्त करता है, इसी पल मुक्त करता है, ऐसा नहीं कि बाद में मुक्त करेगा, बात की बात है। अभी अगर आपको चींटी पैर में काट रही है तो अभी आप उसको हटाते हो ना, सबकॉन्शियसली। ऐसे ही दिन भर में आपको मन में बहुत सारी चींटियां काटती रहती हैं, लेकिन ये इन चींटियों को ही, बाहर की चींटी तो आपको दिखाई देती है, आपने हटा लिया, मन की जो आपको चुभती है ना चीजें, उनको कैसे हटाए वो पता नहीं है। तो हम नशों में, पार्टियों में, दोस्तों में, दूसरों में, प्रेम संबंधों में, धंधों में, पैसों में, ये ढूंढते हैं कि इन चींटियों को हटाएं, लेकिन ये चींटियां सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से जुड़ने के बाद ही हटती हैं। अध्यात्म से जुड़ना मतलब अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने अंदर जाना, जो सत्य स्वरूप है उससे जुड़ना, तब ये चींटियों को आप हटा सकते हो। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, सब काम चला हुआ है, दुकान, मकान, गाड़ी, मोबाइल, घर, एक ही कमाई है जो आप ले जाओगे, आध्यात्मिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, समझ, यही कमाई है जो हम सबका उद्देश्य है, हम सबको बढ़ानी है। तो और वो कमाने के लिए हमको दृष्टि वैसे रखनी पड़ेगी, भले आप काम काज करो, संसारी संसार में रहो, सब कुछ करना है, किसी चीज की मनाही नहीं है। अध्यात्म मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ के भाग जाना है, जंगल में या हिमालय में या पहाड़ में जाके बैठना है, वो नहीं है। पूरी जिम्मेदारियां निभानी है। अध्यात्म का मतलब सब कुछ करते हुए भी निरुक्त रहना, कमल के फूल की तरह, पानी में रहना लेकिन पानी से ऊपर रहना है। इससे क्या होता है, हमारी दृष्टि धार्मिक बन जाती है। देखो कोरोना के टाइम हम सबको याद है कि कैसे सब लोग धार्मिक बन गए थे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, तो पूरी दुनिया स्पिरिचुअल हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि याद था कि भाई सब मर रहे हैं, हम भी मर सकते हैं। पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिज्म का ग्रोथ बढ़ गया था, बाकी सब तो बंद था। और जैसे ही कोरोना गया, लॉकडाउन गया, धंधे दुकान खुले, फिर से प्रकृति ने बुद्धि पकड़ी और वापस सब संसार में घुस गए, सब वैसे के वैसे हो गए, वैसे ही मसाला बड़ी जिंदगी शुरू हो गई। तुम्हारे पास देह के अलावा कोई अनुभव नहीं है, अपने आप को देह ही मानते हो, इसलिए बार बार गिर जाते हो। देह ध्यास, हम देह से बढ़कर और कुछ थे, हमारा बड़ा अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ बहुत कुछ पीछे है। जब अध्यात्म में घुसेंगे ना, तब एक एक चीज हमको पता पड़ेगी, एक एक चीज टूटेगी। एक कार को हम देखते हैं ना, कार में बहुत सारे सिस्टम मिला के जोड़ के कार बनती है, ऐसे ही हम शरीर को देखते हैं। लेकिन जब कार को जो जो गैरेज वाला जो इंजीनियर होता है उसको पता है कि ये कार सिर्फ कार नहीं है, बहुत सारे सिस्टम को मिला के कार बनी है, तो जब उसको तोड़ने बैठते हैं ना, तब उसको पता पड़ता है कि कार नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। ऐसे ही हम सिर्फ, हमारा जो नाम है ना, हम सिर्फ देहदासी नहीं है, देहदारी नहीं है। अध्यात्म का मतलब इस देह को तोड़ना, अपने आंतरिक अस्तित्व को तोड़ना कि हम हैं क्या। तोड़ते तोड़ते पीछे जाते आते नेति नेति हमको पता पड़ता है कि असली दुनिया क्या है, और उसके बाद जो पता पड़ता है हमको जीवन सही ढंग से जीना आ जाता है। फिर कोई चीज छूटेगी, हमको हमारे मन पे असर नहीं होगा। तो ये है संसार। एक चीज से बड़ा बच के रहना, वो है उलझन। रोज रोज तुम देखते हो, सुबह उठ के जब घर से निकलते हो, नई नई उलझने आती हैं।
और लोग बैठे हैं तुमको उलझाने के लिए, अध्यात्म से दूर दूर करने के लिए। उलझो मत, अपने केंद्र को पकड़ के रखो, फिर देखो जीने में कितना मजा आता है। हमको और कोई दुखी नहीं करता, हमको सिर्फ हमारी धारणाएं दुखी करती हैं। हमारी धारणाएं, तरह तरह की धारणाएं बनी हुई होती है कि अचानक कुछ नहीं होना चाहिए, अचानक मेहमान घर पे नहीं आना चाहिए, हमारा बॉस हमको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, हमारे टॉवेल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होती है ना छोटी छोटी बातें। बच्चों को मैच्योर बिहेव करना चाहिए, इज्जत में रखना चाहिए जबरदस्ती। सब अजम्पशन और आंतरिक कानून बना के रखे हमने। ये जो मान्यता है ना, एक जकड़न है, चारों तरफ से हमारी चेतना को इसने घेर लिया अंदर, और ये हर जीवन में होगा। इसको डिलीट नहीं करेंगे जब से, हर जीवन में ये चीजें पकड़ के रखेंगी कि भाई सास बहू है तो लड़ाई चलती रहेगी, या अलग अलग तरह की उम्मीदें हम पाल के बैठते हैं एक दूसरे के साथ। ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। अध्यात्म हमको सिखाता है कि किसी से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है अपनी प्रकृति के हिसाब से ठीक है। हेलीकॉप्टर दृष्टि बोलते हैं इसको। हेलीकॉप्टर दृष्टि आ जाती है कि जो जहाँ जैसा है वो सही है, हर कोई अपने अपने रोल में है, उसको वो रोल दिया गया है, और वो रोल उसको कर्मों ने दिया है, कर्मों की वजह से उसको वो रोल मिला है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझते, हम दिन भर सी कल्पना में लगे रहते हैं कि इसको ऐसा चलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। फिर कोई अचरज की बात नहीं कि डॉक्टर के पास लाइन लगी है कि भाई बीपी हाई हो गया। इंसानों का बीपी हाई होता है, कभी किसी कबूतर का बीपी हाई देखा है? किसी जानवर का बीपी हाई देखा है? क्योंकि इंसानों ने धारणाएं बना ली, इंसानों ने कल्पनाएं बना ली, इंसानों ने मान्यताएं बना ली, अजम्पशन कर ली। हर किसी को अपनी निजी तकलीफें हैं, मैं समझता हूँ। किसी को पत्नी की परेशानी, किसी को पति की परेशानी, किसी को बैंक लोन की परेशानी, जॉब की परेशानी, हर जगह परेशानी परेशानी है। फिर भी मैं कहूंगा, आध्यात्मिक होने के सिवा यहाँ पे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बिना चिंता हो पाओ। एक चिंता छूटेगी दूसरी पकड़ेगी, दूसरी पकड़ेगी तीसरी, दूसरी निकलेगी तीसरी पकड़ेगी, श्रृंखला बड़ी है। तो जब अध्यात्म हो जाते हैं ना, तो हमको पता पड़ जाता है कि भाई सब लिखा हुआ है। ये जो हमको आज तकलीफें दुख दर्द आ रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों की वजह से हमको आ रहा है। तब स्वीकृति बढ़ती है। हम स्ट्रगल क्यों करते हैं ना, हम स्वीकार नहीं करते कोई चीजों को। वो जब स्वीकार करते हैं तब हमारा दुख आधा तो खत्म हो जाता है, तनाव खत्म हो जाता है। कभी खाना खाते हो, चिंता करते हो कि हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट कैसे होगा? पता है ना प्रकृति खुद ही डाइजेस्ट करेगी। बस खाना खा लेते हो, खाने तक की चिंता करते हो, बट खाना खाने का काम पूरा नहीं होता। ये खाना डाइजेस्ट होना चाहिए अच्छे से, तो कभी चिंता करते हो कि खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे हजम होगा? प्रकृति जिस राम ने चोंच दिए ना, वही राम खाना भी देगा। तो इतना मत उलझो। मैं बार बार कहता हूँ, खाना खाने के बाद विटामिन विटामिन की जगह पानी, यूरिन बन जाता है। प्रोटीन प्रोटीन की जगह कैसे हर चीज अपनी जगह जगह पहुंच जाती है। कौन पहुंचाता है? जरूर कोई तो इंटेलिजेंट सिस्टम है, कुछ तो एग्जिस्टेंस है। अध्यात्म जो है ना, जीवन को भरता है। विदाउट आध्यात्मिक हुए आपका जीवन खाली खाली रहेगा। आप खालीपन महसूस करते हो, फिर भरने के लिए क्या करते हो? फिल्में देखते हो, दुकान पे जाके बैठते हो, पार्टीज करते हो, और इन चीजों के अलावा और कोई आपका ऑप्शन भी नहीं है। इन चीजों के अलावा आप जी भी नहीं सकते।
आप जी के दिखाओ इन चीज़ों के अलावा। अगर आध्यात्मिक नहीं हो तो आपको अपने आपका जो सुख है ना वो दूसरे पे डिपेंड है। आपको हर चीज़ के लिए दूसरा आदमी चाहिए। जब आध्यात्मिक हो जाओ ना आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आप में स्वयं में बहुत हो। कोई दूसरा आपको चाहिए क्यों? और जब आध्यात्म में थोड़ा ग्रो करोगे ना आप देखोगे कि दुनिया कितनी गरीब है। ये सब पे आपको बहुत करुणा आएगी। ऐसा लगेगा कि बड़ी गहरी नींद, बड़े-बड़े गहरे नशे में जी रहे हैं। पहले ऐसा लगेगा कि भाई टाई और सूट पहन के लोग जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, टाई सूट पहन के घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बाद में यही टाई ना आपको फांसी का फंदा दिखेगी और हँसी आएगी कि कैसे बेचारे मजबूरी में फँसे पड़े हैं। जागृति बढ़ाओ, फिक्स पैटर्न फॉलो मत करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। रोज आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो राइट हैंड से ना, कल सुबह उठ के लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखना, देखना आपकी जागृति बढ़ेगी। आपको डिस्टर्ब होगा बार-बार क्योंकि मन वही काम करता है जो बेहोशी में कर सके। मन ने आपको बेहोश करके रखा है। सुबह से लेकर रात तक सब जो भी करते हैं ना हम नेचुरल प्रतिक्रिया जो कहते हैं ना उसी से करते हैं। एक सबकॉन्शियस पैटर्न, सब चीज़ फिक्स है, सब चीज़ पैटर्न से वही-वही हम करते हैं। तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो चेतना है, वो फिर बंध जाती है। देखो चेतना अपने आप में आत्मा अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। लेकिन शेर जो होता है ना जंगल में वो शेर होता है, जंगल में राजा होता है। लेकिन वही शेर जब पिंजरे में आता है ना, वो पालतू हो जाता है। तो आज हम सबकी वही हालत है। वो शेर, शेर नहीं होता फिर। देखो किसी ने थोड़ा छेड़ दिया आपको, थोड़ा-सा आपको ट्रिगर कर दिया, थोड़ा-सा उल्टा बोल दिया, कैसे आप फट जाते हो? किसी ने गुस्सा दिलाया, आप गुस्से में आ जाते हो। कुछ आपको अपने ऊपर कुछ अवेयरनेस ही नहीं, कुछ कंट्रोल, कुछ अपना ज्ञान ही नहीं है। इसको कहते हैं गुलामी, गुलामी दशा। जिसने हमको गुस्सा दिलाया और हम गुस्से में आ गए, तो हमारा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में हुआ। मतलब हम बेहोश हुए। इस पैटर्न को हटाओ, अपनी जागृति बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, जो कि ध्यान से बढ़ेगी। इंसान आज कैसे जीता है? कैसे कैसे बंधनों में बंधा हुआ है। इन सब की जड़ है अहंकार। सबसे बड़ा जो दुःख है ना, जितना बड़ा ईगो होगा, उतना बड़ा वो इंसान अंदर से बेचैन होगा, वो अंदर से दुखी होगा। उस इस ईगो को हम जब तक हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए और ये आनंद तब तक नहीं मिलेगा जब तक अहंकार को हम समाप्त नहीं करते और अहंकार समाप्त सिर्फ बातों से नहीं होगा, ध्यान से होगा। इसलिए हर बुधवार मेरा जो फोर्स होता है वो ध्यान पे ज़्यादा होता है। क्योंकि जिसको समस्या है, ये समस्या किसको है? अहंकार को है। जिसको समस्या है ना सबसे बड़ी समस्या वो खुद ही है। वही समस्या है अहंकार और उसी को सारी समस्या है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। और मेडिटेशन क्या करता है ना, मेडिटेशन अहंकार को जड़ से समाप्त करता है। मेडिटेशन दुश्मन मन को दोस्त बनाता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स, जॉब वाले आते हैं कि भैया सैलरी बढ़ानी है, इसमें हम अभी अभी किसी ने पूछा रिसेंटली कि जब मारूं क्या दूसरी कंपनी में अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, ऑलमोस्ट डबल पैसा मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग सिर्फ पैसा ही क्यों देखते हो? आपके दिमाग में बचपन से सिर्फ पैसा ही क्यों डाला गया है? पैसे के अलावा आप कितना कंफर्ट हो, अभी आप कितना ट्रैवल करोगे, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे लेकिन किस कॉस्ट पर? क्या-क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं आपको ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, वो आप काउंट क्यों नहीं करते?
सिर्फ ऐसा एक फैक्टर देखते हो इसलिए आप दुखी हो, जीवन जीने का बिल्कुल गलत ढंग है ये, इसलिए परेशान हो। मेरे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, टीनेजर्स, कहते हैं कि भैया पढ़ना तो चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बार-बार सेक्सुअल थॉट्स हमारे अंदर घूमते रहते हैं। देखो भाई, ये ऐसा है, जो चीज़ तुम देखना चाहते हो ना, वही चीज़ सामने आती है। मन जो है ना गूगल की तरह काम करता है। जहाँ ध्यान होगा ना वही चीज़ बार-बार सामने आएगी। ध्यान दो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं बार-बार कहता हूँ, ध्यान दो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और आजकल तो देखो मोबाइल में ऐप्स भी ऐसे ही हैं। आप फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे जो रील देखते हो ना, फिर बार-बार उसी से रिलेटेड वही-वही रील सामने आती है ना। ये जो ऐप्स है ना, ये बड़े सोच समझ के बनाई जाती है और ये बहुत कुछ हमारे मन से मिलती-जुलती है। मन कैसे काम करता है, मन के कैसे नियम हैं, उस तरीके से ये ऐप्स बनाई जाती है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको फँसा के रखते हैं। हमारा जहाँ ध्यान होता है ना, मन भी गूगल की तरह वही चीज़ हमारे सामने लाता है। गूगल में जो डालोगे वही सामने आता है। आप देखो कि आप अपने सामने क्या रखते हो। अगर आप बार-बार क्लिप्स देखोगे, वीडियो क्लिप देखोगे, तो वही-वही सामने आएगा। आपने कबीर साहब के सामने ग्रंथ रखो, कबीर साहब के फ़ोटो रखो, संतों की किताबें रखो, अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें रखो, आपको थॉट्स नहीं आएँगे। बार-बार उनको देखो, वो पढ़ो। अगर आपका पूरा साहित्य ही वही है, आप वही रीड करोगे, वैसे ही वीडियो देखोगे, वैसा ही ज्ञान प्राप्त करोगे, तो फिर थॉट्स तो आएँगे ना, फिर पढ़ाई में कैसे ध्यान लगेगा? आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो ना, वहीं फ़ोकस, वहीं ध्यान दो, वहीं फ़ोकस करो। देखो कुर्सी है, कुर्सी को देख के सेक्सुअल थॉट्स थोड़ी आते हैं। हमारे मन को पता है कि हमारा ध्यान कहाँ है और मन वैसे ही थॉट्स वैसे ही अकॉर्डिंगली चीज़ें सामने लाता है। अगर हमारा ध्यान संतों में है, संतों की ग्रंथों में है, संतों की किताबों में है, सत्संग में है, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको आएगा ही नहीं। अगर आप करियर ओरिएंटेड है, आपको करियर बनाना है, तो आप करियर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर की साहित्य, डॉक्टर की जो किताबें हैं, वही सामने रखो ना। जैसे अर्जुन को क्या चाहिए था? अर्जुन को जब पूछा गया कि तेरा ध्यान कहाँ है? अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन को पूछा तेरे को क्या दिखाई दे रहा है ये? बोला मुझे पंछी की सिर्फ़ आँख दिखाई दे रही है। तो हमको भी सिर्फ़ पंछी की आँख दिखाई देनी चाहिए। जो भी करना है ना बस वहीं फ़ोकस करो। आपका फ़ोकस जहाँ होगा तो वो चीज़ तो आएँगी ही। इसलिए फ़ोकस डाइवर्ट करो, ध्यान डाइवर्ट करो, अध्यात्म में ध्यान लगाओ। सोचो आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट भी नहीं, कहाँ वेस्ट हो रहा है। रात को कभी पेपर पेन लेके बैठो और देखो क्या-क्या किया दिन भर में, कहाँ आपको लगा कि वेस्ट हुआ। जितनी भी आपने गॉसिप करी, जितने भी दूसरे के बारे में चिंतन करी, कल्पनाएँ करी, वो सारा आपका वेस्ट हो गया। कुछ भी नया नहीं कमाया, नया आपने नहीं सीखा उसमें से। और संसार में मैं कहता हूँ ना, आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान हो जाओ, चाहे कंपनी के एमडी बन जाओ, फिर भी आपकी हार है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जब शरीर छोड़ेगा और अध्यात्म से नहीं जुड़ा, तो उसका जीवन भी वेस्ट है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये ऐसे समझो कि आप अगर सूअर से लड़ाई करते हो और सूअर से लड़ाई करते हो, तो दोनों गटर में गिरेंगे, लेकिन आप जीत जाते हो लड़ाई। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने लड़ाई जीत ली, लेकिन जब सूअर से लड़ाई करोगे और गटर में गिरोगे, तो सूअर को तो गटर अच्छा लगता है ना, उसका स्वभाव ही है। लेकिन आप सूअर ने आपको भी गटर में गिरा दिया, तो उसमें उसकी जीत है, क्योंकि वो तो आनंद में है हार के भी, क्योंकि वो तो गटर उसको मिल गया, वो तो उसको तो गटर अच्छा लगता है, तो स्वाभाविक है। इंसान का स्वभाव गटर नहीं है, तो आप वहाँ जीत के भी हार जाते हो। तो अगर कोई संसार में जीत भी गया और अध्यात्म नहीं है, तो आप
उस गटर में हो जहां आपको लगता है कि आपने जीत लिया, लेकिन आप पूरी तरह हार चुके हैं। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि अध्यात्म कितना जरूरी है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि अध्यात्म में मैं कैसे बखान करूं। लोग कहते हैं कि अध्यात्म एक पार्ट टाइम जॉब है। अरे भाई, संसार पार्ट टाइम है, अध्यात्म फुल टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम लोहे के नहीं बने, या हम कार्बन के, प्लास्टिक के नहीं बने कि हजारों साल हम चलेंगे। हम सब टेम्पररी हैं, और तुमको दूसरा मौका भी नहीं मिलने वाला है। आप सोचो, अगर आपको दूसरा जीवन मिले, आपको कोई कल कल सुबह भगवान आपको दर्शन दे और कहे कि भाई तुमको फिर से नया जीवन दिया जा रहा है, तो जीवन कैसा चाहिए? तो अभी आप जैसा जीवन जी रहे हो वैसा जीवन मांगोगे क्या? अगर आप संसारी हो और संसार में सक्सेसफुल भी हो, तो आप वैसा जीवन मांगोगे क्या भगवान से कि सेम टू सेम वैसा जीवन होना चाहिए? नहीं मांगोगे, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप बेचैन हो। तो ये बेचैनी की जड़ में जाना है, चेतना बढ़ानी है, ज्ञान में ध्यान दो। अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, बच्चों को तो आप डीएनए दे सकते हो, बच्चों को विरासत दे सकते हो, लेकिन बोध नहीं दे सकते। बोध बच्चों को तभी दे सकते हो जब बच्चों की भी रुचि आध्यात्म में बढ़ाएंगे। पहले आप खुद की तो आपकी रुचि होनी चाहिए। माँ बाप ही घर पे, बड़ी मैं देखता हूँ स्क्रीन में, नेटफ्लिक्स पे उल्टी सीधी मूवी लगा के बच्चों के साथ बैठने लग जाते हैं, या इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े लो आईक्यू वाले। अब देखो उसमें क्या इंटेलिजेंस है, उसमें क्या बोध बढ़ा, उसमें क्या सीखने को मिला? उल्टा उससे चेतना हमारी खपती है, चेतना नीचे गिरती है। तो जीवन सबका ऐसे ही गुजर जाएगा। हम सब बैंकों की किस्तों में, पति पत्नियों के झगड़ों में, दुकान चलाने में, कंपटीशन में, फैमिली ड्रामा, फैमिली राजनीति में, फैमिली पॉलिटिक्स, इन सब में उलझे रहते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट होते जा रहा है। अध्यात्म बोध बढ़ाता है। बोध मतलब चेतना का अनुभव, चेतना का ज्ञान। उसको अलग कोई शब्द तो है नहीं, इसलिए उसको चेतन का ज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञान विजडम ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है। इंफॉर्मेशन जो हमारा, जो ब्रेन है ना, ब्रेन के सेल्स में जो सेव होता है वो वाला नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन है, वो तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हमको अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ानी है, बोधो तत्व कहते हैं जिसको। तो ध्यान देना, अध्यात्म इसलिए भी नहीं है कि हमको सिर्फ दूसरा नेक्स्ट जन्म में अच्छा बनाना है, वो तो है ही, कर्मों का सिद्धांत तो काम करता ही है। लेकिन हमको अध्यात्म इसलिए जुड़ना है, इसलिए आध्यात्मिक होना है, क्योंकि आज हमको अभी मुक्त होना है। इसलिए नहीं है कि हमारा बॉस बदल जाएगा, हमारी जो पत्नी जो परेशान करती है वो चली जाएगी, नहीं। लेकिन पत्नी जो परेशान करती है या पति परेशान करता है, उससे डील करना आ जाएगा। ये जो समाधि है, ये जो बोध है, ये हमको सिखाता है कि सब कर्मों के लेन देन है, बिना लेन देन कोई किसी से मिल नहीं सकता है संसार में। तो ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, ये हमको कर्मों से मिले हैं। तो ये जब बोध होता है ना, तो हमारा मन शांत हो जाता है, स्ट्रगल करना बंद कर देता है, स्वीकार करता है और एक्सेप्ट करता है चीजों को। और जब ध्यान बोध में होता है, जब ध्यान अध्यात्म में, जब ज्ञान बढ़ाने में होता है, तब ये छोटी छोटी चीजें हमको परेशान नहीं करती। कोई भी चीज हमको फिर परेशान नहीं करती, हमारे आंतरिक मन को असर नहीं करती। हम कहते हैं ठीक है भाई, जो चल रहा है उसको चलने दो। फिर आप इसी संसार में, बाहर तो संसार जैसे भी होगा, क्योंकि सुख दुख वो कर्मों से आते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन जो है ना, वो बोध से आनंद आता है। जितना बोध बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतना आप आंतरिक जीवन में अभी मुक्त हो सकते हो, अभी आनंद में जी सकते हो, जिसकी बहुत आज कमी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब परेशान है, क्योंकि चेतना नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। और संसार ऐसा है ना, अभी किसी की कैपेसिटी नहीं है लोन लेने की, बैंक आपको ललचाती है कि लोन ले लो, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप लोन ले लेते हो, फिर लोन लेने के बाद महीने की ईएमआई सर पे आ जाती है।
अब ईएमआई आ गई तो काम करने का प्रेशर आ गया कि अभी डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक दबाव आ गया, अभी ईएमआई चुकानी है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, संसार आपको ब्रेक नहीं देता, आपको बैठने नहीं देता शांत, आपको आराम नहीं करने देता। मैं देखता हूँ लोग संडे भी काम करते हैं कि भाई यही तो एज है पैसा कमाने की। अरे भाई यही एज है ज्ञान कमाने की। आपको चिंतन मनन करने का समय नहीं मिलता। थिंकर्स देखो, दुनिया से आज से 100 साल पहले कितने थिंकर्स थे दुनिया में। आज देखो थिंकर्स कम है। भले टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन थिंकर्स नहीं है। हमको थिंकर्स चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अध्यात्म गायब होता जा रहा है। हम सब सिर्फ पेट चलाने के लिए जीते हैं, और वही नर्क है। कभी जाओ किसी मैकडोनल्ड में, केएफसी में, देखो लोग, बच्चे तो ठीक है, लेकिन बड़े लोग भी सिर्फ पागलों की तरह खाते हैं, जैसे खाने के लिए उन्होंने शरीर लिया है। वो जो टेस्टी फूड होता है ना, इस तरीके से उनकी आंखें देखो। मैं भी जाता हूँ मेरी फैमिली के साथ। अब संसार है, शादी की है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो सैटरडे संडे वो भी मेरा भी खून पीते हैं कि पापा लेके चलो घुमाने। हम भी जाते हैं। लेकिन मैं जब उनकी आंखों में देखता हूँ ना, दूसरे लोगों की कैसे खाने के लिए जब ऑब्जर्व करते हैं, कि ऐसा लगता है कि जानवर और उनमें फर्क ही नहीं है। शरीर लिया सिर्फ खाने के लिए, कि भाई एक बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो। हाँ, वो खाने में कोई मना नहीं है, लेकिन हमारा असल जो उद्देश्य है, आध्यात्मिक बोध, अनुभव, ज्ञान, केंद्र हमारा वही रहना चाहिए। बार बार मैं कहूंगा कि अध्यात्म अभी की चीज है। जो भी आप लोग सुन रहे हो, अध्यात्म इसी सेकंड की डिमांड है। अभी का अभी चाहिए। घर में अगर अभी आग लगी है तो आप अभी पानी लेके बुझाने जाओगे। ऐसी हमारे मन में आग लगी हुई है, अध्यात्म का पानी से ही वो बुझेगी। ऐसा मत सोचो कि बाहर की चीज है या बुड्ढों की चीज है, इंटरेस्टेड नहीं है। हम सब ने इसमें इंटरेस्ट खत्म किया, पाखंड और इलॉजिकल रिचुअल सब चीजें करके। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने का चांस उनको ज्यादा है। मैं उनको कहूंगा कि आप लोग या उनके पेरेंट्स घर में सब माहौल बनाओ। ठीक है, आप मूवीज देखो, पार्टीज करो, गिलाया शिकाया करो, लेकिन हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन कभी ऐसा सेशन बनाओ, एक घर का कोना बनाओ जहां सारे मोबाइल वहां फेंक दो, और सिर्फ सत्संग चले, या गुरु की ज्ञान की चर्चा चले। कबीर साहब ने क्या कहा, नानक ने क्या कहा, सुखराम जी महाराज, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, इन सब ने क्या बताया, और आजकल की रिसर्च क्या कहती है। कभी बोधपूर्वक, कभी होश पूर्वक सिमरन ध्यान क्या है, करने से क्या फायदा होता है, इस पे थोड़ा चिंतन मनन करें, इस पे थोड़ा रिसर्च करें। देखो ये ऐसी चीज है ना, आपको जब बात करोगे ना, जब चर्चा करोगे, उसी टाइम आपको अंदर में आनंद आएगा। क्योंकि बेसिकली हम जड़ और चेतन से बने हैं। तो जब भी चेतना को लगता है कि अध्यात्म मतलब आत्मा का घर, चेतना को लगता है कि वापस जाने की बात हो रही है, तो उसको अंदर में तृप्ति मिलना शुरू हो जाती है, एक अंदर में अजीब सी खुशी मिलेगी। जागृति बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, डिप्रेशन केसेस बढ़ते रहेंगे, घरों में झगड़े, राग द्वेष बढ़ते ही जाएंगे। वैराग्य, वितराग, ये सब पास्ट की जो है बात रह जाएगी। और अध्यात्म ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो हम नहीं कर सकते, कि दूसरे संत ने पाया, शंकराचार्य ने हासिल किया, हम हासिल नहीं कर सकते। स्वरूप हमारे अंदर है, परमात्मा आत्मा हमारे अंदर है। हम सबको अपने अंदर जाना है। उसको कहते हैं ध्यान। जैसे एटीएम से आप एक दिन में पैसा निकाल के आते हो, फिर 24 घंटे या कुछ दिन वो पैसा अपने साथ रहता है। ऐसे ही आध्यात्म की ऊर्जा ऐसे है, वो परम शांति ऐसे है
आप अपने अंदर जब जाएँगे तो अपने स्वरूप से कनेक्ट होंगे। या जब डेल्टा नींद होती है, डीप स्लीप, हम उस समय अपनी चेतना के बहुत करीब होते हैं, तो सुबह कितना अच्छा लगता है। कहते हैं ना बहुत गहरी और अच्छी नींद हुई। ऐसे जब समाधि लग जाएगी या जब गहराई में जाएँगे, तब बाहर जो भी संसार जैसा भी होगा ना, फिर आप जॉब कर रहे हो, बॉस ने आपको डिमोट कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी टीम के सामने, या आप किसी पार्टी में हो, फिर भी आप होश में रहोगे, एक आनंद में रहोगे। वो नकली आनंद नहीं, ये जो नशा है ना, ये नकली आनंद है, टेम्पररी आनंद है, क्योंकि आपको असली आनंद की टेस्ट नहीं है। भूख तो है, प्यास तो है, लेकिन आपको पता नहीं है वो कैसे मिलेगा। इसके लिए आप वो दारू में और डांस पार्टियों में, नशों में, कई तरह की हालतों की विकृति में वो ढूँढते हो खुशी, वो आनंद। लेकिन जब तक अपने अंदर नहीं जाएँगे ना, असली आनंद नहीं आएगा। वो तो टेम्पररी आनंद आएगा, एक 5 डेज़ चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे अंदर राग-द्वेष जमा करोगे, सब मगजमारी अंदर रखोगे। फिर सैटरडे संडे एक टाइम आएगा, कपड़े चेंज करके जाओगे डिस्को में और उन सबको निकालने की कोशिश करोगे। बेसिकली वो निकलेगा नहीं, ध्यान से वो सब निकलता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से समय हो चुका है। हाँ, 9:30 हो चुके हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। श्री टीवी और उनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया। जैसे हमारा हर बुधवार सत्संग रहता है, ज़ूम ऑनलाइन सत्संग होता है, उसके 1-2 दिन में फिर यूट्यूब पे आ जाता है, तो वो कंटिन्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। और ज्ञान सत्संग तो चलता रहेगा और यूट्यूब पे तो काफ़ी ज्ञान है। असली चीज़ है अपने अंदर जाना, अध्यात्म से जुड़ना। तो सभी को अंत में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा वातावरण बनाएँ कि बच्चे, बूढ़े सब आध्यात्मिक से जुड़े रहें। ठीक है? सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को राम-राम।